हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन राम स्टडी वेव्स। तो स्वागत है आप सभी का। और आज इस सीरीज जो कि इंडिया मैप सीरीज है आईसीएससी क्लास 10th की, आओ सही करें, उसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ की। सो सिटीज़ को कैसे मार्क करना है, तो यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से देख लेते हैं भाई कौन कौन सी सिटीज़ है एक्चुअल में आपके काउंसिल के सिलेबस में। और उन सिटी में से ही कोई एक सिटी पूछी जाएगी, एक दो जो भी पूछी जाए। और उसे डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो दिल्ली के लिए पूछा जा सकता है, मार्क कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सभी जानते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली। तो कैपिटल ऑफ इंडिया मार्क करना है तो आप समझ जाना कि भाई दिल्ली मार्क करना है, ठीक है। वैसे ही चेन्नई के लिए आ सकता है कि मार्क द प्लेस विच रिसीव, मार्क द सिटी विच रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग विंटर चेन्नई रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो सिलिकॉन वैली मार्क सिटी विच इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो आप समझ जाएंगे किसको मार्क करना है, बेंगलुरु को। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मार्क द सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन द कोइंसिडेंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा, जो कि प्रयागराज है ना। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, या मार्क द सिटीज विच आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो आंसर होगा श्रीनगर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो ये सिटीज़ मार्क करनी है। अब जानते हैं कि ट्रिक कौन सी है, कैसे हम मार्क करेंगे। तो मैप की हेल्प से देखते हैं कौन कैसे हम इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले चार सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। तो ये आपका मैप है, ठीक है। तो ऐसा ही मैप आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली मार्क करना है। तो दिल्ली मार्क करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी मार्किंग थोड़ी सी सही है, सही इन द सेंस कि अगर उसकी जो ट्रिक है उसके आसपास है, तब थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर उस ट्रिक से दूर हो गया तो वो गलत हो जाएगा। जैसे दिल्ली जो सिचुएटेड है वो यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। यानी आपको जब दिल्ली मार करना है तो यमुना रिवर के किनारे मार करना होगा। अगर मान लो आप, ये यमुना रिवर है ना, ये गंगा है और ये यमुना, अगर यमुना रिवर के मान लो आपने दूर मार कर दिया, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बिना कुछ समझे ही क्या हो जाएगा, ये गलत। क्योंकि यमुना रिवर से आपने बहुत दूर कर दिया। दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के किनारे है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा जो है सीन है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए कि दिल्ली है कहाँ पे एक्चुअल में। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये इंडिया की जो, मान लो ये गला है, यहाँ से अगर एक माला पहना है तो इसका लॉकेट यहाँ पे आएगा मान लो आसपास, ठीक है। तो यहीं पे आपका होगा दिल्ली, और इसको यमुना रिवर के किनारे इसको चिपकाते हुए आप मार्क कर देंगे। सो दिस इज दिल्ली। सो दैट्स द करेक्ट पोजिशन ऑफ दिल्ली एंड यू हैव टू मार्क लाइक दिस विथ एन एरो, लाइक, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली हो गया भाई। अब आ जाते हैं मुंबई, ठीक है। तो मुंबई, ये बिल्कुल ये नीचे डॉट सा दिख रहा है, तो डॉट से ठीक थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मुंबई भी कहाँ पे है, किनारे है। तो मुंबई भी किनारे है, तो ऐसा ना हो कि मुंबई आप यहाँ मार्क कर दो, ठीक है। तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मुंबई ओशियन के किनारे है, कोस्टल एरिया पे है। तो आपको जब भी मार्क करना होगा तो कहाँ करना होगा भाई, कोस्टल से चिपका के करना होगा। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कंसिडर करे किया जाएगा। लेकिन अगर आप दूर कर दोगे तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे आप चिपकाते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। ये हो गया भाई मुंबई, ठीक है। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस विथ एन एरो। और एरो किस तरफ होना चाहिए, जिस तरफ को आप मार्क कर रहे हो एरो का मुंह उधर होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक जरूरी चीज है। यहाँ पे मुंबई। नाउ कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता मार्क करने के लिए भाई यहाँ पे देख रहे हो ये जो कर्व है, वी टाइप का जो है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है इसके ठीक नीचे, ठीक। तो यहाँ पे आप मार्क करोगे कोलकाता, ये जो ऐसा कर्व है इसके कोलकाता यहाँ पे आप मार्क कर देंगे, किनारे पे। तो समुद्र के थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे कोलकाता, ठीक, लाइक दिस, कोलकाता। नाउ चेन्नई। तो चेन्नई के लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो ये है, जो यहाँ पे कर्व सा बन रहा है, ये जो कर्व है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कर्व है, ठीक है। तो ये जो कर्व वाला एरिया है,
ठीक है, यहाँ से जो ये कर्व वाला एरिया है, तो कर्व के ठीक नीचे यहाँ पे देखो ये उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है। ये उठे हुए पार्ट के पास ही आपका है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार कर दोगे चेन्नई, उठे हुए पार्ट के बिल्कुल यहाँ पे किनारे आपका है चेन्नई। तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर देंगे, और चेन्नई भी क्या है, कोस्टल रीजन है, तो वो भी किनारे होना चाहिए, बीच अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने मार्क कर दिया चेन्नई। ठीक, लिखने का तरीका बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रेट कैपिटल लेटर में, इसी तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, ये 4 सिटी हो गई। उसके अलावा है कोची। तो कोची है वेस्टर्न कोस्ट प्लेन पे, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का शहर है कोची। तो नीचे से ये जो टेल है, इस टेल से आपका जो मैप का साइज मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, उससे लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर अगर डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे जो किनारे पे आप एक सिटी है, वहाँ पे आप मार्क करोगे, दैट इज कोची। तो ये हो गया आपका कोची। तो कोची भी किनारे का है, वेस्टर्न कोस्टल सिटी है, तो यहाँ पे आप किनारे को टच करते हुए यहाँ लिख देंगे कोची। ठीक है। नाउ प्रयागराज या इलाहाबाद। तो यहाँ पे प्रयागराज का है कॉन्सिडेंस ऑफ रिवर यमुना एंड गंगा। तो ये रिवर गंगा और ये यमुना दोनों कहाँ पे आके मिल रही हैं भाई, तो ये रिवर यहाँ पे आके आपको मिल रही हैं। तो यहाँ पे किनारे पे ही आप इसको डॉट लगाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे लिख देंगे प्रयागराज। इसमें कोई शंका ही वाली बात नहीं है कि प्रयागराज कहाँ पे है। ठीक है, चलो। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद और बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु मार्क करने के लिए सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो ये है कि जो चेन्नई वाला पार्ट है, चेन्नई से बिल्कुल स्ट्रेट एक अगर यहाँ पे लाइन डालें, उसके स्ट्रेट के बीचों बीच, ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी लाइन है, उसका मिड पॉइंट जो है, ठीक है, वो क्या होगा आपका, बेंगलुरु होगा। मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा आपका बेंगलुरु, दैट इज बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद ठीक इसके ऊपर, यानी 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, मैप के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो बोर्ड का एग्जाम में मैप आता है, और उससे लगभग लगभग 20 डिग्री बेंड करेंगे, तो इस साइड आपका रहेगा हैदराबाद। क्या रहेगा भाई, हैदराबाद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैदराबाद। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर। तो सबसे ऊपर रिवर इंडस, और उसके बाद सेकंड नंबर की रिवर झेलम। ठीक है, तो रिवर वाले वीडियो में मैंने सारे रिवर मार्क कर दिए हैं, मार्क करके दिखा दिए हैं, कैसे आप समझेंगे, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। ये वीडियो में केवल सिटीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये झेलम रिवर है, तो झेलम रिवर के ठीक ये जो कर्व वाला पार्ट है, उसके नीचे में ही बिल्कुल किनारे में आप यहाँ पे बनाओगे, ये है आपका श्रीनगर। ठीक है, तो सिंपल, जस्ट राइट श्रीनगर विद द हेल्प ऑफ एन एरो। ठीक है, तो ये आपका सिटीज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट सिटीज एज पर योर सिलेबस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो सिटीज हैं वो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ सकता है, जैसे कि मार्क द सिटीज विच आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मार्क द सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली। मार्क द सिटी विच आर सिचुएटेड ऑन द कोइंसिडेंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, तो प्रयागराज हो गया। ठीक है, तो मार्क द सिटी विच इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो बेंगलुरु कर देंगे। ठीक है, तो मुंबई भी कैपिटल है ना, बिजनेस कैपिटल, तो बिजनेस कैपिटल ऐसा आ सकता है, मार्क बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कैपिटल का नाम सुनते ही दिल्ली नहीं कर देना, तो बिजनेस कैपिटल या इकोनॉमिकल कैपिटल किसको बोलते हैं भाई, मुंबई को बोलते हैं। तो इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, और कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करिए, खुद को प्रिपेयर रहिए। ठीक है, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और भी हम बाकी के पार्ट्स भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पार्सली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कैसे मार्क करेंगे, उस पर हम बात करने वाले हैं। और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।